नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यूकेपीएससी की अन्य ये लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे दोस्तों। ये मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी साथ में प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो नॉलेज अपडेट और आपको अगर यूकेपीएससी से जानकारी चाहिए या समर्थन चाहिए तो द कृष्णा क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा है। आज लैब असिस्टेंट के साथ हम गए थे, जितने भी अभ्यर्थी थे लैब असिस्टेंट के, जितने भी आए थे सभी का अच्छा योगदान रहा अभी तक का, और जिन्होंने मेल के माध्यम से भी बताया तो उनका भी अच्छा योगदान रहा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जानकारी सभी दी जाएगी जितनी आयोग के अध्यक्ष जी ने कही है, फालतू की जानकारी नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, अगर किसी के समझ में नहीं आता, जो पीछे कमेंट थे, उन्होंने किसी छात्र ने कहा था कि समझ में नहीं आता, एक बात को बार बार घुमाया जाता है, तो बात को बार बार घुमाने का मतलब है कि वो बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बार बार घुमाया जा रहा है। बाकी कुछ बातें ऐसी होती है जो लगता है कि भाई हाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस बात को जल्दी से ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि टाइम का भी देखना होता है। आपका भी टाइम कीमती है और हमारा भी टाइम कीमती है। तो वीडियो बनाने में हम सोचते हैं कम से कम, और जो महत्वपूर्ण बात है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मैं आपको एक तो अपडेट ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको लैब असिस्टेंट का सिलेबस, जो नए अभ्यर्थी भी होंगे उनको लगता है कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, तो आप ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको सिलेबस मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको क्विज़ मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो ये नॉलेज की आपको जानकारी मैं बता चुका हूँ। और अब देखते हैं अध्यक्ष जी ने क्या कहा। तो उसमें हम सीधा स्पष्ट रूप से बोलते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो 6 महीने में हो जाएगा। उन्होंने लास्ट डेट मार्च तक की बताई है कि मार्च तक आपका एग्ज़ाम संपन्न करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा मैं आपको बता देता हूं अपडेट। उन्होंने कहा एग्ज़ाम कैलेंडर जो शेड्यूल है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन अगर बच्चों के सुझाव ज़्यादा आते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो उस पर मंथन किया जा सकता है। क्या बच्चों के जो सुझाव जा रहे हैं मेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, अगर वो मैच करते हैं कैलेंडर से या कहीं ऊपर नीचे करना है, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर में। इस हफ्ते भी आ सकता है। ये जो डिपेंड करेगा ये छात्रों पर ही डिपेंड करने वाला है। छात्र अगर कोई सुझाव नहीं दे रहे तो अपने हिसाब से वो, मुझे लगता है कल इस हफ्ते कभी भी एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल देते हैं, क्योंकि पिछली बार हम गए थे तो उन्होंने कहा था 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा। लेकिन इस बार अध्यक्ष जी से बात हुई, पीछे जो पिछली बार गए थे वो आयोग के जो अन्य कर्मचारी से उनसे बात हुई थी, क्योंकि मैंने कहा था अध्यक्ष जी और सचिव साहब मीटिंग में व्यस्त थे। लेकिन इस बार अध्यक्ष जी से बात हुई है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अध्यक्ष थे या सचिव थे, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कॉलिंग में बात की गई। यूकेपीएससी के जो कर्मचारी है बाहर होते हैं, उन्होंने ही कॉल करके अंदर बात किया, क्योंकि मिलने का स्पष्ट कारण नहीं था। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम कैलेंडर आपका अभी तक आया नहीं है, तो आप किस बेस पे हमसे एग्ज़ाम को पहले करवाना चाहते हैं। क्या पता वो एग्ज़ाम ऑलरेडी ही पहले होगा। तो हमने आपसे सुझाव मांगे हैं, आप सुझाव दीजिए। लेकिन हम वहाँ पे गए थे, काफ़ी टाइम से हम वहाँ रहे। हमने कहा कि हम यहाँ पे आए हैं, अगर एग्ज़ाम कैलेंडर बाद में आ जाता है तो उससे हमें दिक्कतें होगी और आपको भी शेड्यूल चेंज करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें एक बार उनके संज्ञान में मामला लाना है। आप किसी भी रूप से हमारी उनसे बात करवाइए। तो कुछ अधिकारी थे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे कुछ छात्र थे, उत्तरकाशी से आए थे, एक व्यक्ति जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो उन्होंने उनसे मतलब बात की और अपनी जो परिस्थिति थी कि हम इतने दूर से आए, समझाने की कोशिश की। और उसके चलते हमें कॉल के माध्यम से 2 अभ्यर्थी थे, जिसमें से एक मैं था, एक अन्य अभ्यर्थी थे लैब असिस्टेंट के, हम दोनों ने मिल के बात की और वो सचिव या अध्यक्ष जी से ही हमारी बात करवाई गई थी। ये अभी मैं भूल चुका हूँ किससे बात कराई गई थी, क्योंकि मैं बाद में गया था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपके जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम 6 महीने में होंगे। ये मैं बता देता हूँ, 6 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जिनकी पोस्ट ज़्यादा होगी उनके एग्ज़ाम पहले हो गए, मतलब नंबर ऑफ़ पोस्ट भी उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ़ पोस्ट के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम किए जाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। और दूसरा उन्होंने कहा था एग्ज़ाम कैलेंडर को लेके, एग्ज़ाम कैलेंडर इस हफ्ते या अगले हफ्ते में
जारी कर दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थियों के जो सुझाव है वो कम होने लगते हैं या नहीं आते हैं तो, या मेल कर रहे हैं, जो जितने भी सुझाव है अलग प्रकार का कोई सुझाव नहीं आ रहा, सभी समान सुझाव आ रहे हैं, तो वहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर तुरंत जारी किया जाएगा। बाकी शेड्यूल तैयार है। डेटा जा चुका है यूके पीएससी के, जो यूके ट्रिपल एस सी है, यूके पीएससी में डेटा जा चुका है। बाकी दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे और सबके रिप्लाई करना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बना देता हूँ। और अभी जस्ट ही पहुँचा हूँ और ये वीडियो आप सभी के सामने लाया हूँ। सबसे पहले पानी पीने के बाद वीडियो ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा होता है गाड़ी चलाते वक्त दिमाग में समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से बातों को स्पष्ट रूप से रखूं। इसके लिए दोस्तों आप इतना समझ जाइए। बाकी उन्होंने यही कहा था कि न्यूज़पेपर के आधार पे, हम न्यूज़पेपर को हम नहीं मानते, तो न्यूज़पेपर के आधार पे ऐसे हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्ज़ाम का कैलेंडर होगा यूके पीएससी का ऑफिशियली, उसके बेस पे ही हम एग्ज़ाम करवाएंगे और उसमें कहीं नहीं कहा गया कि आपका एग्ज़ाम डिले होने वाला है या लेट होने वाला है। तो पहले एग्ज़ाम कैलेंडर आने दीजिए, उसके बाद बाकी हमने आपका जो मामला है वो संज्ञान में ले लिया है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, इसलिए आपकी जो बातें हैं उसको भी स्पष्ट रूप से रखी जाएगी और समझी जाएगी और उसके आधार पे ही फैसला लिया जाएगा एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए। तो दोस्तों अगर हम कहें तो आपके लिए वही है कि भाई 6 महीने में उन्होंने कहा है एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी दोस्तों कब होता है, किस महीने में होता है, ये स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता हूँ, जितना यूके पीएससी अध्यक्ष जी ने या सचिव साहब जो भी थे उन्होंने कहा वही मैंने जानकारी आपको दी है। बाकी दोस्तों आपको जानकारी पसंद आती है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और जितने भी छात्र आए थे उन सभी छात्रों का धन्यवाद मेरी तरफ से, और उन्होंने मुझे भी थैंक यू कहा। तो आप सभी के लिए मैं वही बोलना चाहूँगा कि अगर और भी आवश्यकता पड़ती है तो हम आपके लिए, आपके हितों के लिए खड़े होने का पूरा प्रयास और समर्थन करेंगे। बाकी दोस्तों अन्य किसी भी क्षेत्र से कोई भी छात्र हो या कुछ भी बात हो तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। जिस प्रकार से हम यूके ट्रिपल एससी के साथ, जब यहाँ था यूके ट्रिपल एससी तब यहाँ पे भी हम खड़े थे, तो आज हमने आपको वहाँ यूके पीएससी हरिद्वार में आके भी अपना पूर्ण समर्थन दिया और आप सभी का मैटर स्पष्ट रूप से सामने लाने की पूरी कोशिश की। तो दोस्तों 6 महीने का समय है। आप सभी को अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए टेलीग्राम में तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किया जाएगा। और दूसरा दोस्तों, आपको अगर अन्य किसी भी प्रकार की तैयारी करनी चाहते हैं तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डिटेल में क्लास दी जाएगी। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, थकान भी ज़्यादा हो चुकी है, रात के बज चुके हैं 8। बाकी मिलते हैं आपको कल सुबह नई अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।